आधा पर से नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूबरू न्यूज। सबसे पहले नजर डालते हैं अहम खबरों पर। तरमीमशुदा जीएसटी बिल को तेलंगाना असेंबली ने खुसूसी इजलास में मुत्तफिका तौर पर दी मंजूरी। ताहाल 10 रियासतों की असेंबलियों ने बिल को किया पास। गणेश त्यौहार और बकरीद के ज़िमन में मुख्तलिफ महकमेजात के साथ कमिश्नर पुलिस ने मुनक्किद किया राब्ता इजलास। आवाम से दोनों त्यौहार पुरअमन मनाने की अपील। दवाखाने उस्मानिया में अहम वार्ड्स के करीब कचरा और गंदगी। कई नुमाइंदगियों के बावजूद दवाखाने के अमले की लापरवाही जारी। मुख्तलिफ बीमारियां फैलने के खदशात। और राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हुदूद के इलाके में सरखे की वारदात अंजाम दी गई। अपार्टमेंट के फ्लैट से 10 तोले तिलाई जेवर के अलावा नकद रकम का किया गया सरखा। खुतबुल्लापुर में वाक़ एक फैक्ट्री से जहरीली गैस का इखराज। मामूली धमाके के बाद मुकामी आवाम में सरासरगी। फैक्ट्री को मुंतकिल करने का किया गया मुतालबा। देखते हैं खबरों की तफसील। जीएसटी बिल की मंजूरी के लिए आज तेलंगाना कानून साज असम्बली का खुसूसी इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें वज़ीर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की जानिब से पेश करदा जीएसटी बिल की करारदाद को ऐवान ने मुत्तफ़क़ा तौर पर मंजूरी देते हुए इस उम्मीद का इजहार किया कि इस बिल की मंजूरी से एक मुल्क एक टैक्स और एक कीमत पर सख्ती के साथ अमल होगा। आज जैसे ही तेलंगाना असेंबली ने जीएसटी बिल को मंजूरी दी, इसी के साथ मुल्क भर की 10 रियासतों ने इस बिल को मंजूरी दे दी है। असेंबली के खुसूसी इजलास में वजीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से पेश करदा जीएसटी बिल की करारदाद को ऐवान ने मुत्तफिका तौर पर मंजूरी दे दी और इस उम्मीद का इजहार किया कि इस बिल की मंजूरी से एक मुल्क एक टैक्स और एक कीमत पर सख्ती के साथ अमल होगा। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने ऐवान में करारदाद पेश करते हुए बताया कि गुड्स एंड सर्विस बिल के तहत मुल्क भर में एक कीमत अशिया पर तैनात की जाएगी, जिससे न सिर्फ ताजिर पेशा अफराद बल्कि आम आदमी को भी फायदा हासिल होगा। उन्होंने ऐवान को बताया कि टैक्स की वसूली में सेंटर एक्ट एक होता था, ताहम स्टेट एक्ट होने की वजह से कमर्शियल टैक्स अलहदा हो जाते थे, जिससे अशिया की कीमतों में भी इजाफा हो जाता था। लेकिन जब 2017 में जीएसटी बिल को मुकम्मल तौर पर मुल्क भर में नाफिज कर दिया जाएगा, उसके बाद एक कीमत और एक टैक्स नाफिज होगा। वज़ीर आला ने बताया कि मुल्क भर में अब तक 9 रियासतों ने इस बिल को मंजूरी दी है और आज 10वीं रियासत में इसको मंजूरी मिली है। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे।
जय 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 हे విధానాన్ని అనుసరించి 140-150 దేశాలలో అవలంబిస్తున్నటువంటి విధానం తద్వారా ఆయా దేశాలకు కలుగుతున్నటువంటి ప్రయోజనాలు వీటన్నిటిని దృష్టిలో ఉంచుకొని గత యూపీఏ ప్రభుత్వం నుంచి మొదలుకొని ఈ రోజు ఉన్నటువంటి నరేంద్ర మోదీ గారి ప్రభుత్వం వరకు ఒకే దేశం ఒకే పన్ను ఉండాలనేటువంటి విధానంతో రూపొందించినటువంటి రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లు అధ్యక్ష ఈ గూడ్స్ అండ్ సర్వీస్ ట్యాక్సెస్ బిల్. ఈ రాజ్యాంగ సవరణకు సంబంధించి చర్చలు జరిగిన తర్వాత మంచి చెడులన్నీ కూలంకషంగా అన్ని పార్టీలు జాతీయ స్థాయిలో అవగాహనకు వచ్చిన తర్వాత యునానిమస్గానే పార్లమెంటు ఉభయ సభలు ఈ రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లును పాస్ చేయడం జరిగింది అధ్యక్ష. ఇది రాజ్యాంగానికి సంబంధించినటువంటి సవరణ కాబట్టి పార్లమెంటు ఉభయ సభలు మాత్రమే పాస్ చేస్తే సరిపోదు కాబట్టి దేశంలో ఉండేటువంటి వివిధ రాష్ట్రాల శాసనసభలు సగానికి పైబడి శాసనసభలు కూడా ఈ రాజ్యాంగ సవరణ ఆమోదిస్తేనే అది పరిపూర్ణమవుతుంది. కాబట్టి లోక్సభ నుంచి మనకు దేశంలో ఉన్నటువంటి అన్ని శాసనసభలకు కూడా అభ్యర్థన వచ్చింది ఈ రాజ్యాంగ సవరణకు సహకరించి పాస్ చేసి పంపమని. ఇప్పటికే నాకున్న సమాచారం మేరకు దాదాపు 7-8 రాష్ట్రాలు పార్టీలకు అతీతంగా ఈ బిల్లును పాస్ చేసి పంపించాయి అధ్యక్ష. ఈరోజు మనం కూడా తమ అనుమతితోని గవర్నర్ గారు ఇచ్చిన ఆదేశాల మేరకు ఈ జీఎస్టీ కోసం ప్రత్యేక సమావేశాన్ని ఈరోజు ఏర్పాటు చేసుకున్న విషయం సభ్యులకు తమ ద్వారా అందరికి తెలుసు అధ్యక్ష. దీంతో కొన్ని విషయాలు నేను తీర్మానం మూవ్ చేసే ముందు ఒక 2-3 విషయాలు సభ్యుల దృష్టికి తేవాల్సిన బాధ్యత నా మీద ఉందని నేను భావిస్తా ఉన్నా. ఇప్పుడు ట్యాక్సులు వసూలు చేసుకునే పద్ధతి అధ్యక్ష రాజ్యాంగ బద్దంగా కొన్ని ట్యాక్సులేమో కేంద్రానికి సంపూర్ణ అధికారం ఉంది. లైక్ సెంట్రల్ ఎక్సైజ్ కావచ్చు, కస్టమ్స్ కావచ్చు, వాళ్ళ పరిధిలో ఉంటుంది. అట్లాగే లగ్జరీ ట్యాక్స్ కావచ్చు, వ్యాట్ కావచ్చు, దాదాపు ఒక 10-12 రకాల ట్యాక్సులు వసూలు చేసుకునే అధికారం రాష్ట్రాల పరిధిలో ఉంది అధ్యక్ష. ఈ బిల్లు ఆమోదం పొందిన తర్వాత మొత్తం అంతా కూడా జీఎస్టీ కౌన్సిల్ పరిధిలోకి పోతుంది అధ్యక్ష. ఈ బిల్లు स्पीकर असेंबली मधुसूदन चारी की तलब करदा बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के इजलास से वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव, वज़ीर उमूर मुखन्ना हरीश राव और अपोजिशन कायदीन भट्टी विक्रमार्का, कुल सादुल मुस्लिमीन के मोहम्मद मौजूम खान, बीजेपी के किशन रेड्डी के अलावा दीगर ने शिरकत की और जराये के मुताबिक इस बात का फैसला लिया गया कि ईद उल जुहा और गणेश त्यौहार के बाद 20 सितंबर या फिर उसके बाद असेंबली का इजलास मुनक्किद किया जाए। वज़ीर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने ऐवान में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असेंबली मौज़म खान की जानिब से जीएसटी की करारदाद में जो बाज़ वजाहतें तलब की गई थीं उनका जवाब देते हुए बताया कि रियासत को इस बिल के लागू होने से नुकसानात होंगे, लेकिन इसकी पाबजाई आइंदा 5 सालों तक मरकज बर्दाश्त करेगी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली मोहम्मद मौजम खान ने ऐवान असम्बली में बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से ऐवान में जीएसटी बिल की मंजूरी के लिए जो करारदाद पेश की गई हैं इसकी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तायीद करती है। ताहम मोहम्मद मौजम खान ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से बाज़ वजाहतें भी तलब करते हुए ये दरियाफ्त किया कि इस बिल की मंजूरी के बाद रियासत को जो माली नुकसान होगा वो कौन बर्दाश्त करेंगे, क्योंकि रियासत के बजट में सेंटर टैक्स में से जो रियासत का हिस्सा होता था वो कहां से आएगा। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने करारदाद की मुत्तफ़िक़ा मंजूरी पर ऐवान से और तमाम सियासी पार्टियों से इजहार तशक्कुर करते हुए
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली मोहम्मद मौज़म खां की तरफ से तलब की गई वजाहत का जवाब देते हुए कहा कि रियासत को GST बिल नाफिज करने के बाद जो भी नुकसान होगा, इस नुकसान को आइंदा 5 सालों तक मरकजी हुकूमत बर्दाश्त करेगी। इसके लिए हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मौज़म खान गारू। स्पीकर सर, जो चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना जो आज रिजोल्यूशन पेश किया गया है इस असेंबली के अंदर, मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से कुछ पॉइंट्स रखना चाह रहा हूं सर। जो GST बिल है, आफ्टर GST इम्प्लीमेंटेशन द सेंट्रल टैक्सेस एंड स्टेट टैक्सेस लाइक सर्विस टैक्स, VAT एंट्री टैक्स, entertainment tax, etc. are to be included in that. Speaker sir, presently in Telangana state, what is the amount of central tax? What is the state share in central government taxes? After clubbing of the above central taxes, what is the share of state government? Speaker sir, what is the rate of GST? What is the state rate of GST? Speaker sir, what are the losses of the Telangana state in tax collections? How much amount central government compensate to the state? Speaker sir, और एक पॉइंट ये है सर, commodities like petroleum products, state excise are not included when it will be included in GST. At present, there is a high tax on the petroleum products in the state. Speaker sir, after GST, what is the tax burden on the common man of the state? Tax decreasing or increasing? Lastly sir, ये है, presently FRBM is 3.25%. Request to enhance up to 3.5%. Pending with central government, we demand to consider up to 3.5%. आज जो चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना यहाँ रिजोल्यूशन जो पेश किया गया है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उस रिजोल्यूशन की तायीद करती है। थैंक यू सर। సభ్యులు తమ తమ అభిప్రాయాలు చెప్పినప్పుడు ఎటువంటి సందేహం లేకుండా చెప్పారు। మజ్లిస్ సంబంధించిన సభ్యులు కొన్ని క్వశ్చన్లు అడిగారు। मैं आप लोगों को एक ही बात यहाँ बताना चाहूंगा कि जितना भी हमारा नुकसान होगा, अगर नुकसान होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट इस एक्ट के तहत ही साफ कह रही है कि उसका पूरा भर्ती सेंटर की तरफ से हमारे को मिलेगा। तो इसमें हमें कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। 5 साल तक ये सहूलत हमारे पास होगी, उसके बाद से फिर से रिव्यू होगी, इसमें हमारा शक करने की कोई जरूरत नहीं है। ఏదేమైనప్పటికీ అధ్యక్ష, సభ్యులు చాలా రకాల అభిప్రాయాలు చెప్తూ యునానిమస్ గా ఈ తీర్మానాన్ని చేయడం అనేది మంచి సాంప్రదాయం। ఒక మంచి స్టెప్ జరుగుతున్నప్పుడు, తీసుకోబడుతున్నప్పుడు అభినందించడం మంచి సంస్కారం కింద వస్తుంది। ఈ రోజు తెలంగాణ శాసనసభ యొక్క ఔన్నత్యాన్ని పెంపొందించడానికి సందర్భోచితంగా ఏకోన్ముఖంగా వ్యవహరించేటువంటి అభినవేశం, ఆ సంస్కారం తెలంగాణ శాసనసభకు ఉందనేటువంటి ఒక మంచి సాంప్రదాయాన్ని నెలకొల్పినందుకు సభ్యులందరికీ నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నా అధ్యక్ష। నా పక్షాన, ప్రభుత్వ పక్షాన సున్నవ రాజయ్య గారు మాట చెప్పినారు, కేంద్రం ఎప్పుడైనా కూడా చెప్పేటప్పుడు ఒక మాట ఉంటుంది, ఆచరణకు వచ్చేటప్పటికి ఇంకో మాట ఉంటుంది అన్నారు। చిన్నారెడ్డి గారు కూడా తమ ప్రసంగంలో చెప్పినారు అధ్యక్ష। సరే, సభ్యులు కిషన్ రెడ్డి గారు కావచ్చు, చిన్నారెడ్డి గారు కావచ్చు, చాలా సుదీర్ఘంగా జాతీయ అంతర్జాతీయ ట్రెండ్స్ ను రాజకీయ సంబంధమైనటువంటి మేళవింపులు చేసి చాలా చక్కగా చెప్పినారు ఈ సభలో। నేను కూడా సంతోషిస్తా ఉన్నా। तेलंगाना कानून साज असम्बली के खुसूसी इजलास में वज़ीर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की पेश करदा करारदाद को कांग्रेस, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, बीजेपी, तेलंगाना तेलुगु देशम और माओइस्ट कम्युनिस्ट पार्टी की जानिब से मंजूरी देते हुए चन्नारेड्डी, किशन रेड्डी के अलावा दीगर ने बताया कि इस बिल को मंजूर करने के लिए साबिक़ में भी कोशिशें की गई थी, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इसको अमली जामा पहनाया है।
तेलंगाना असेंबली के खुसूसी इजलास में वजीर आला के चंद्रशेखर राव के पेश करदा जीएसटी बिल को ऐवान में मुकम्मल तायीद करते हुए कांग्रेस के चिन्ना रेड्डी ने बताया कि इस बिल की मंजूरी से एक मुल्क एक कीमत का कानून लागू होगा। उन्होंने कहा कि इस बिल की मंजूरी के लिए साबिक में यूपीए हुकूमत ने भी कोशिश की थी, लेकिन चंद जमातों की वजह से उसे कामयाबी नहीं मिली। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी वजीर आला की पेश करदा करारदाद की तायीद करती है। జిఎస్డిపిలో దాదాపుగా 60% సర్వీసెస్ ద్వారానే వస్తూ ఉందనేటువంటి మాట కూడా తమ ద్వారా నేను సవినయంగా ఈ సభ దృష్టికి తీసుకొని వస్తాను అధ్యక్ష. అందుకని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మనం చేసినట్టుగా ఈరోజు మన రాష్ట్రంలో 14% సర్వీస్ ట్యాక్స్ ఉంది మన దగ్గర. ఈరోజు స్వచ్ఛ భారత్ కానీ ఉండేటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున పార్లమెంట్లో చాలా గొప్ప వాళ్ళు, చిదంబరం గారు లాంటి వాళ్ళు, వీరప్ప మౌలి గారు లాంటి వాళ్ళు, అదే మాదిరిగా మన సీతారాం యేచూరి గారు సిపిఎం పార్టీ తరఫున వాళ్ళందరూ కూడా చాలా పెద్దవాళ్ళు, అంటే ఎంతో అనుభవం ఉండేటువంటి నాయకులు ఎన్నో విషయాలు చెప్పడం జరిగినది. ఈరోజు మా వంతుగా ఇక్కడ తెలంగాణ కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున నాకు మాట్లాడే అవకాశం వచ్చినటువంటి సందర్భంలో ఈ ఉండేటువంటి మన పరిధి వరకు बीजेपी कायद किशन रेड्डी ने कहा कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने जीएसटी बिल की मुत्तफिका तौर पर मंजूरी के लिए जो करारदाद पेश की है, इसका बीजेपी खैर मकदम करते हुए इस करारदाद की मंजूरी की मुकम्मल तायीद करती है। उन्होंने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने तारीखी कारनामा अंजाम देते हुए इस बिल को पार्लियामेंट में मुत्तफिका तौर पर मंजूर करवाया, जबकि जीएसटी बिल पर दुनिया भर के 163 ममालिक में अमल हो रहा है और 1 अप्रैल 2017 से मुल्क में भी इस बिल पर अमल होगा। జీఎస్టీ బిల్లు 17 రకాల బిల్లులు పన్నులు పోతాయి ఈరోజు జీఎస్టీ ద్వారా అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మనం చేస్తున్నాం అధ్యక్ష. అంతేకాదు అధ్యక్ష, ఈ దేశంలో మీకు తెలిసి ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు సర్వీస్ ట్యాక్స్ కానీ, సేల్స్ ట్యాక్స్ కానీ, పర్చేస్ ట్యాక్స్ కానీ, ఎక్సైజ్ ట్యాక్స్ కానీ, ఎక్సైజ్ డ్యూటీ కానీ, లగ్జరీ ట్యాక్స్ కానీ, కస్టమ్స్ కానీ, ఆఫ్ట్రాయ్ కానీ, ఎంటర్టైన్మెంట్ ట్యాక్స్ కానీ, వాల్యూ యాడెడ్ ట్యాక్స్ కానీ, ఈ రకంగా 17 ట్యాక్సెస్ నుంచి ప్రజలకు విముక్తి లభించి ఈరోజు ఏకీకృతమైనటువంటి పన్నుల వసూలు. तेलुगुदेशम रुकन असेंबली सी वेंकट वेरैया ने करारदाद की मंजूरी की तायीद करते हुए कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एक मुल्क एक कीमत और एक टैक्स एक्ट नाफिज करने का जो कदम उठाया है, इसका तेलुगुदेशम खैर मकदम करती है। उन्होंने बताया कि इससे कबल वाजपेयी और यूपीए दौर इख्तिदार में भी इस तरह की कोशिश की गई थी, लेकिन मरकज की एनडीए को कामयाबी हासिल हुई है। చిన్న తరహా పరిశ్రమలు దెబ్బతినకుండా గ్రానైట్ లాంటి పరిశ్రమలు చూడాలని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా మరి ముఖ్యమంత్రి గారికి నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. అదేవిధంగా ఈరోజు పెట్రోల్, డీజిల్ ఇవి రాష్ట్రానికి సంబంధించి కూడా ట్యాక్సేషన్ ఉన్నాయి. అయితే ఇది మన ప్రభుత్వమే, ఇప్పుడున్న ప్రభుత్వం కారణమని నేను చెప్పను, కానీ మరి హైదరాబాద్లో మన దేశంలో ఎక్కడ లేని విధంగా ఎక్కువగా ఈ పెట్రోల్ ఉత్పత్తుల మీద పన్ను విధానం ఉంది. దాన్ని కూడా सीपीआई के रुकन असेंबली एस राजैया ने बास तरमीमात करने का मुतालबा करते हुए इस बिल के लिए जो करारदाद पेश की गई है, इसकी तायीद करने का पार्टी की जानिब से ऐलान किया। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद महेंद्र रेड्डी ने गणेश त्यौहार और बकरीद के पेश नज़र साउथ जोन में अमन व अमान की सूरत हाल को यकीनी बनाने की गरज से मुख्तलिफ महकमेजात के अहदेदारों के साथ एक राबता इजलास मुनक्किद किया। बाद मीडिया से बात करते हुए कमिश्नर पुलिस महेंद्र रेड्डी ने बताया कि पुराने शहर में अमन व अमान की बरकरारी के लिए तमाम तर इक़दाम किए जाएंगे। उन्होंने आवाम से अपील की कि त्योहारों के मौके पर किसी भी अफवाह पर ध्यान न दिया जाए। उन्होंने बताया कि गाँव कशी पर इम्तना के लिहाज से कई मकामात पर चेक पोस्ट बनाए गए हैं और गणेश मंडपों के लिए भी पेशगी इजाजत लाजिम करार दी गई है। इस राब्ता इजलास में मुख्तलिफ महकमेजात, जीएचएमसी, बरकी, ट्रांसपोर्ट, आरटीसी, ट्रैफिक के अलावा दीगर महकमों के आला अहदेदारों ने शिरकत की। डीसीपी साउथ जोन वी सत्यनारायण और एडिशनल डीसीपी बाबूराव के अलावा दीगर भी मौजूद थे। आज
साउथ जोन एरिया में पुराना शहर के गणेश मंडप ऑर्गेनाइजर्स, पुलिस ऑफिसर्स, अदर डिपार्टमेंट्स, कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव्स, ये सभी का मीटिंग हुआ। हैदराबाद सिटी पुलिस अमन और शांति के लिए एक सेंटर है। हैदराबाद सिटी पुलिस की तरफ से और पूरा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की तरफ से मैं ये कहना चाहता हूं, ये पूरा गणेश फेस्टिविटीज 11 दिन के लिए जो चलने का है, हम कम्युनिटीज के साथ काम करके पूरा पब्लिक को इसमें इन्वॉल्व करके लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हुए ये पूरा फेस्टिवल एक पीसफुल एनवायरनमेंट में पब्लिक की कोऑपरेशन से आगे लेके जाएंगे। निज़ाम हैदराबाद के दौरे इक़्तिदार में तामीर किए गए दवाख़ाने उस्मानिया में जहां एक जानिब महकमे की जानिब से लापरवाही का मुजाहरा किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी जानिब मरीजों को शदीद तकालीफ का सामना है। दवाख़ाने उस्मानिया के अहम वार्ड्स के रूबरू कचरा और गंदगी से ताफुन फैला हुआ है और कई मुताद्दी बीमारियां फैलने के खदशात पाए जाते हैं। दवाखाने से रुजू होने वाले गरीब मरीजों की कसीर तादाद ने महकमे सेहत और हुकूमत को सख्त नोट देने का मुतालबा किया है और इस सिलसिले में इक़दाम करने की अपील भी की है। ट्राली के हाथ से फोन रखा कि ट्राली लेना है आपको, क्यों फोन रखा क्या है नहीं मालूम, बोले तो बोलते नहीं फोन रखाना नहीं तो जाओ आप। कोई नहीं है यहाँ पे, वार्ड मेंबर नहीं है, कोई नहीं, कुछ नहीं, क्या नहीं, बुलाई लेके जा रहे पेशेंट और 25 चक्कर करा रहे, एक जगह से एक जगह, एक जगह से 25 चक्कर करा रहे। अभी एक एक्सीडेंट केस है हुआ है उनके यहाँ से मायरे ये बता रहे, देखिए एक बार एक नंबर पे गए तो 10 बार फिरा रहे वहाँ, इधर से उधर बुला रहे, इधर से उधर। बच्चा मजदूरी, चाइल्ड मैरिजेस और लड़कियों से छेड़छाड़ के खिलाफ शऊर बेदारी मुहिम चलाने की गरज से साउथ जोन पुलिस से वाबस्ता 2 मुलाजिमीन श्रीनिवास और प्रशांत गुज़िश्ता माह रवाना हुए थे। मज़कूरा पुलिस मुलाजिमीन ने अपने सफर और मुहिम के दौरान तकरीबन 8500 किलोमीटर का सफर तय किया, जबकि जुमला 14 रियासतों में मज़कूरा बाला जुराइम के खिलाफ शऊर बेदारी मुहिम उन्होंने चलाई। इन मुलाजमीन की वापसी पर कमिश्नर पुलिस हैदराबाद महेंद्र रेड्डी ने उनकी तहनीत की और उनके लिए रिवॉर्ड देने का भी ऐलान किया। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद ने मज़कूरा इक़दाम की सिताइश भी की। आराम घर के करीब वाक़ एक अपार्टमेंट के फ्लैट से सारिकीन ने खुफल शिकनी के जरिए सरखे की वारदात अंजाम दी और तकरीबन 10 तोले तलाई जेवर के अलावा 20,000 रुपये नकद रकम और दीगर अशिया का सरखा किया। तफसीलात के मुताबिक तमिलनाडु की मुतवत्तिन सोमिया त्यागराजन लक्ष्मी नारायण अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 306 में सुकूनत पजीर थी। सुबह अपने बच्चों को स्कूल रवाना करने के बाद वो अपने दफ्तर रवाना हो गई, ताहम शाम के औकात में वापसी पर पता चला कि खुफल शिकनी के जरिए सरखे की वारदात अंजाम दी गई है। शिकायत मौसूल होने पर राजनगर पुलिस ने ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी। बैंगल्स, वो 3 सेट स्टड्स, वो लॉन्ग चेन, वो बड़ा है, वो थिक है, थिक चेन वो ही बड़ा, और बैंगल्स भी बड़ा बड़ा बैंगल्स दो, फिर सभी दोनों स्टड्स। पूरा कितना रहता है? स्टड्स पूरे मिलके 100 ग्राम्स रहते हैं, 100 ग्राम्स। खुतबुल्लापुर के सनती इलाके की एक फैक्ट्री में जहरीली केमिकल्स के अखराज के दौरान अचानक मामूली धमाका हुआ और धुआं निकलने लगा।
धमाके की आवाज़ सुनकर मकामी अफराद में सरासीमगी फैल गई और फैक्ट्री पहुंचकर इस वाक़े पर इंतजामिया पर बरहमी का इजहार किया गया। अवाम ने फैक्ट्री के दफ्तर पर हमले की कोशिश भी की। दरियासना रुकन असम्बली विवेकानंद रेड्डी को मकामी अवाम ने तलब किया, जिन्होंने अवाम को वहां रोक दिया। इस मसले पर शदीद एहतजाज करते हुए फैक्ट्री को दूसरे मकाम पर मुंतकिल करने की अपील की गई। शालीबंडा इलाके में आज दोपहर उस वक्त ट्रैफिक निज़ाम में कुछ देर के लिए खलल देखा गया जब वाइटनर का नशा करने वाली एक खातून मसरूफ तरीन सड़क के दरमियान किसी नाश की तरह पड़ी हुई पाई गई। बाद पुलिस ने मज़कूरा खातून को सड़क से हटाकर किनारे किया, जो नशे की हालत में गाली गलौज करती हुई नजर आई। शालीबंडा इलाके की मसरूफ तरीन सड़क पर वाइटनर के नशे में धुत ये लड़की, जो किसी उम्रदराज खातून की तरह लग रही है, आज दोपहर सड़क के दरमियान बेसुध पड़ी हुई पाई गई। मैले कचेले बुरखे में इस खातून को बीच सड़क पर पड़ा देखकर रास्ते से गुजरने वालों ने समझा कि शायद वो मर चुकी है, जिसके बाद शालीबंडा पुलिस को इसकी इत्तला दी गई। पुलिस ने बादअज़ां उस खातून को सड़क के किनारे किया और इसकी साथी, जो खुद भी वाइटनर के नशे में धुत थी, तफसीलात जानने की कोशिश की। मस्कुरा सड़क पर इस वाइटनर का नशा करने वाले खातून के बायस कुछ देर तक ट्रैफिक में खलल पड़ा, ताहम वो होश में नहीं थी। नाज़रीन को हम याद दिला दें कि शहर के मुख्तलिफ ट्रैफिक सिग्नल्स पर इस तरह के वाइटनर का नशा करने वाले नजर आते हैं, जो अपने नशे की लत को पूरा करने के लिए भीख मांगते हैं। ज़राए के मुताबिक वाइटनर का नशा करने वाले ऐसे अफराद और खवातीन पुलिस के सामने ही खुद को जख्मी कर लेते हैं और कभी कभी ये लोग दूसरों पर भी हमला कर देते हैं। तारीखी इमारत चार मीनार का मुशाहिदा करने वाले सयाहों को इस तरह के लोगों से काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, ताहम मुतालिका महकमा और समाजी तंजीमें भी ऐसे अफराद को सुधारने में नाकाम हो जाते हैं, जिसके बायस नशे में धुत ऐसे लोग शहर के मुख्तलिफ इलाकों में शहरियों के लिए दर्द सर बने हुए हैं। जीएचएमसी की जानिब से चलाए जाने वाले पार्क्स में कॉन्ट्रैक्ट की असास पर काम कर रहे मुलाजमीन के मसाइल को लेकर INTUC ने जीएचएमसी दफ्तर ता इंदिरा पार्क एक एहतजाजी रैली मुनज़्ज़म की। एहतजाजियों ने मुतालबा किया कि पार्क्स में खिदमात अंजाम देने वालों की उजरतों में इजाफा किया जाए और उन्हें तिब्बी सहूलियात के अलावा दीगर सहूलतें भी फराहम की जाएँ। वादे है कि एहतजाजियों ने जीएचएमसी के आला इदारों बशमूल कमिश्नर बलदिया पर इल्जाम आयद किया कि इस सिलसिले में मुनासिब नुमाइंदगी के बावजूद खातिर ख्वाह इक़दाम नहीं किए गए। आइए देखते हैं वफ़े के बाद की खबरें। टीआरएस की रुकने पार्लिमान और तेलंगाना जागृति की सदर के कविता ने आज रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन से मुलाकात करते हुए तेलंगाना जागृति के सितंबर में मुनक़िद होने वाले प्रोग्राम में शिरकत की दावत दी। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कविता ने बताया कि तेलंगाना जागृति को नेशनल स्किल डेवलपमेंट की जानिब से मुसल्लमा हैसियत हासिल होने वाली है। इस सिलसिले में एक इजलास मुनक़िद हो रहा है, जिसमें मरकजी वजीर राजीव प्रताप रूडी भी शिरकत करेंगे। इस सिलसिले में उन्होंने गवर्नर से मुलाकात करते हुए प्रोग्राम में शिरकत करने की दावत दी। స్కిల్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్ నుండి రికగ్నిషన్ కూడా రావడం జరిగింది. అయితే ఈ సందర్భంగా సెప్టెంబర్ 2వ తారీఖున నేషనల్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ మినిస్టర్ రాజీవ్ ప్రతాప్ రూడి గారు హైదరాబాద్ వస్తున్నారు. ఆ సందర్భంగా ఆ కార్యక్రమంలో పాల్గొనడానికి గవర్నర్ నరసింహన్ గారిని కూడా రమ్మని చెప్పి విజ్ఞప్తి చేయడానికి నేను వెళ్ళాను. వారు దయతో యాక్సెప్ట్ చేశారు. సో సెప్టెంబర్ 2వ తారీఖున జరిగేటటువంటి ఈ కార్యక్రమంలో గవర్నర్ గారు పాల్గొంటారు. అందుకోసమే రావడం జరిగింది. అంతకుమించి పెద్ద స్పెషాలిటీ అయితే ఏం లేదు. దాదాపుగా कांग्रेस की खातून
खातून कायद रमिया ने करीमनगर के टीआरएस रुकन असम्बली डी शोबा की गिरफ्तारी का मुतालबा करते हुए गन पार्क के रूबरू धरना मुनज़्ज़म किया। इस मौके पर रमिया और उनके साथ मौजूद खातून कायदीन ने वज़ीर आला तेलंगाना KCR के खिलाफ भी नारेबाजी की। पुलिस ने असम्बली इजलास के पेश नज़र रमिया को हटाने की कोशिश की। इस मौके पर उनकी पुलिस के साथ बहस और तकरार भी देखी गई। बाद में पुलिस ने एहतजाजियों को हिरासत में लिया और करीबी पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया। जिले वरंगल के जनगांव को जिले का दर्जा देने का मुतालबा करते हुए अवामी तंजीमों की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। एहतजाजियों ने हनमकुंडे को जिले का दर्जा देने की तजवीज़ से दस्तबरदारी का भी मुतालबा किया है। एहतजाज में कांग्रेस, तेलुगुदेशम और बीजेपी कायदीन की कसीर तादाद ने भी शिरकत की। बंद के मौके पर बस खिदमात मुतासिर रहीं, जबकि तालीमी और तिजारती इदारे भी बंद देखे गए। एहतजाजियों ने इल्जाम लगाया कि सियासी मफाद के लिए तेलंगाना हुकूमत तारीखी जिले वरंगल को तकसीम करना चाहती है। तेलंगाना वर्किंग प्रेसिडेंट रुकन असम्बली भट्टी विक्रमार्का ने स्पीकर असम्बली मधुसूदन चारी की जानिब से ऐवान की कार्रवाई को गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी करने पर बरहमी का इजहार किया। उन्होंने बताया कि हुकूमत अवामी मसाइल से कोई दिलचस्पी नहीं रखती और इसका इजहार ऐवान की कार्रवाई को सिर्फ एक दिन तक महदूद करने से वाज़ेह हो जाता है। तेलंगाना वर्किंग प्रेसिडेंट व रुकन असम्बली भट्टी विक्रमार्का ने मीडिया पॉइंट पर बात करते हुए स्पीकर मधुसूदन चारी की जानिब से ऐवान की कार्रवाई को गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी करने के फैसले पर शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा कि रियासत में किसानों के मसाइल और तलबा के मसाइल के अलावा मुलाजमीन के मसाइल और कोर्ट की तकसीम के मामले पर ऐवान की कार्रवाई को जारी रखा जा सकता था, लेकिन हुकूमत को अवामी मसाइल से कोई दिलचस्पी नहीं है। इस बात का अंदाजा ऐवान की कार्रवाई को एक दिन तक महदूद करने से लगाया जा सकता है। దానికి అనుగుణంగా రాష్ట్రంలో ఉన్న సమస్యల మీద శాసనసభలో చర్చించాల్సినటువంటి బాధ్యత శాసనసభ పైన ఉంది, ముఖ్యంగా ప్రతిపక్షాల పైన మరీ ముఖ్యంగా ఉందని చెప్పి రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని గట్టిగా మేము ఈరోజు అడగటం జరిగింది. ఈనాడు ఈ రాష్ట్రంలో విపరీతమైనటువంటి కరువు కాటకాలతో, నీటి ఎద్దడితో, తాగడానికి నీళ్లు లేక పంటలు ఎండిపోతూ ఉన్నటువంటి పరిస్థితిలో, పక్షులకి పశువులకు కూడా నీళ్లు లేనటువంటి పరిస్థితిలో దాని మీద త్వరితగతిన మనం చర్చించాలి. ఈ అంశాన్ని మనం ఏదో రకంగా तेलंगाना तेलुगुदेशम फ्लोर लीडर रेवंत रेड्डी ने मीडिया पॉइंट पर बात करते हुए वज़ीर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव पर सख्त बरहमी का इजहार किया। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला ऐवान की कार्रवाई को सिर्फ GST बिल की मंजूरी तक महदूद करते हुए अवामी मसाइल पर मबाहिस से फरारी इख्तियार कर रहे हैं। तेलंगाना तेलुगुदेशम फ्लोर लीडर रेवंत रेड्डी ने मीडिया पॉइंट पर मीडिया से बात करते हुए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर सख्त बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने ऐवान की कार्रवाई को सिर्फ GST बिल की मंजूरी तक महदूद करते हुए अवामी मसाइल पर मुबाहिस से फरारी इख्तियार की है। हालांकि तेलुगुदेशम और दीगर जमातों ने ऐवान की कार्रवाई को मजीद 15 दिन तक चलाने का मुतालबा किया था, जिसको नजरअंदाज करते हुए स्पीकर ने ऐवान की कार्रवाई को गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया। నోటీసులో కానీ సమావేశానికి ఏర్పాటు చేయడానికి తీసుకున్న నిర్ణయంలో తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డ తర్వాత 5వ శాసనసభ సమావేశాలను ఏర్పాటు చేస్తున్నామని చెప్పి పంపించడం జరిగింది. అందులో ఎక్కడ కూడా GST బిల్లును ఆమోదించడానికి ప్రత్యేక సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేస్తున్నామని చెప్పి స్పీకర్ గారు అందులో ఎక్కడ కూడా మనకు చెప్పలేదు.
కానీ ముఖ్యమంత్రి గారి శాసనసభలో జీఎస్టీ బిల్లును ప్రవేశపెడుతూ జీఎస్టీ బిల్లు ప్రాధాన్యతను బట్టి కేంద్ర ప్రభుత్వ రిక్వెస్ట్ను బట్టి మేము ఈనాడు ప్రత్యేక సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేసి జీఎస్టీ బిల్లును ఆమోదం తెలపడానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ముందుకు వచ్చిందని చెప్పారు. సరే, మంచి ఉద్దేశంతో ప్రభుత్వం కేంద్ర ప్రభుత్వానికి, మేము అధికారంలో ఉన్న కేంద్ర ప్రభుత్వానికి సహకరించడానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ముందుకు వస్తే మంచి కార్యక్రమం ప్రభుత్వం చేపడుతుందని చెప్పి జీఎస్టీ బిల్లును ఏకగ్రీవంగా ఆమోదింపజేసుకోవడం జరిగింది. అయితే ఈనాడు జీఎస్టీ कुल मिल साथ मुस्लिमीन के सदर रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मल्लेपल्ली में वाक़ 7 ग्राउंड में सालार मिल्लत मिनरल वाटर प्लांट का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मजलिसी रुकन असम्बली हल्के नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज, हल्के असम्बली नामपल्ली के मजलिसी इंचार्ज यासर अरफात के अलावा मुताल्लिक़ा डिवीजन कॉरपोरेटर्स, नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स और सरगर्म मजलिसी कारकुनों की कसीर तादाद भी मौजूद थी। वादे है कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मजलिस की जानिब से मिनरल वाटर प्लांट कुशादा किए गए हैं, जिन्हें साबिक़ा सदर मरहूम सालार मिल्लत के नाम से मौसूम किया गया है और आवाम को कम कीमतों पर पीने के पानी की सरबराही इन प्लांट्स के जरिए की जा रही है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। तरमीमशुदा जीएसटी बिल को तेलंगाना असम्बली ने खुसूसी इजलास में मुत्तफिका तौर पर दी मंजूरी। ताहाल 10 रियासतों की असम्बलियों ने बिल को किया पास। गणेश त्यौहार और बकरीद के ज़िमन में मुख्तलिफ महकूमजात के साथ कमिश्नर पुलिस ने मुनक्किद किया राब्ता इजलास। आवाम से दोनों त्यौहार पुरअमन मनाने की अपील। दवाखाने उस्मानिया में अहम वार्ड्स के करीब कचरा और गंदगी, कई नुमाइंदगियों के बावजूद दवाखाने के अमले की लापरवाही जारी, मुख्तलिफ बीमारियां फैलने के खदशात। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हुदूद के इलाके में सरखे की वारदात अंजाम दी गई। अपार्टमेंट के फ्लैट से 10 तोले तिलाई जेवर के अलावा नकद रकम का किया गया सरखा। खुतबुल्लापुर में वाक़ एक फैक्ट्री से जहरीली गैस का इखराज, मामूली धमाके के बाद मुकामी आवाम में सरासनीगी, फैक्ट्री को मुंतकिल करने का किया गया मुतालबा। इसी के साथ रूबी उर्दू न्यूज यही अख्ताम पज़ीर होती है। रियासती, कौमी और बैन अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज। अस्सलाम वालेकुम।